दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक क्यों नहीं इस्तीफा देते? देखिए, इस्तीफा देने से क्या बीजेपी की सरकार चली जाएगी? हम हथियार डालकर एक तरफ खड़े होकर क्यों लड़ाई लड़े? हम सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सब कांग्रेसी उनके साथ है, किसानों के साथ है, उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जिस प्रकार विधान। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, विधानसभा क्षेत्र गोहाना के जो विधायक है जगबीर मलिक जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो विधायक जी राम राम जी। राम राम। सर, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? क्योंकि अभी विधानसभा जो सत्र चला हुआ था उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट एक बयान दिया था कि यदि हमें ये कानून रद्द करने होते तो हम 2 महीने पहले ही कर देते। उनके बयान को लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री का बयान जो है जी, वो अभिमान का बयान है जी। उसमें एक नशे की, ताकत के नशे की बू आती है। उन्होंने कहना चाहिए था, हम दोबारा भी जो है उनसे डायलॉग स्थापित कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, बजाय इस बात के कहने का हम ख़त्म कर सकते हैं। ये एक प्रकार की धमकी का माहौल बनाना चाहते हैं और किसान धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। किसान अपने शांतिपूर्ण तरीके से, जिस ढंग से 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है उनको वहाँ बैठे हुए, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इंडिया में ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन इतने लंबे समय तक कभी नहीं चला और किसान जो है जब तक उनको अधिकार नहीं मिल जाता उनका एमएसपी का, तो तब तक जो है वो ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं। अभय चौटाला सर बार बार कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक हैं उनको कटाक्ष करता रहता है कि अभय चौटाला ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक क्यों नहीं इस्तीफा देते? देखिए, इस्तीफा देने से क्या बीजेपी की सरकार चली जाएगी? हम हथियार डालकर एक तरफ खड़े होकर क्यों लड़ाई लड़े? हम सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सब कांग्रेसी उनके साथ है, किसानों के साथ है, उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जिस प्रकार विधानसभा में अपनी बात कही, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में बीजेपी का विरोध किया, उनकी बातों का जो किसान के खिलाफ थी, तो एक उससे भागकर मुकाबला नहीं किया जा सकता। मुकाबला तो सामने खड़े होकर किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि इससे बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आ जाएगा या इस्तीफा दे दे तो क्या बीजेपी सरकार चली जाएगी? तो बीजेपी बल्कि मजबूत होगी इससे, जो है उसको उसके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई हल नहीं है इस्तीफा देना। लड़ाई लड़ो, क्या जरूरी है। बिल्कुल। तो विधायक जी, अभी 5 राज्यों के अंदर जैसे चुनाव होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन का क्या लगता है कितना असर देखने को मिलेगा वहां पर? क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष है वो जानबूझ करके इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहा। देखो, विपक्ष बढ़ावा नहीं दे रहा, किसानों की मांग जायज है। आज भी जब ये कहते हैं एमएसपी रहेगी थी और खत्म नहीं होगी, तो क्यों नहीं एमएसपी को डाल देते? जब 3 नए कानून बनाए हैं, एक ही लाइन तो लिखनी है, किसान की फसल जो है एमएसपी पर खरीद की जाएगी। एक ही लाइन तो आश्वासन देना है। एक ही लाइन के आश्वासन के लिए किसानों को, सारे देश के किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कहीं नहीं कि किसानों का अपमान करिए बीजेपी सरकार के, और समय आने पर जो है उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। चुनाव का क्या लगता है? चुनाव जो है, आप मैक्सिमम देखना, जितने बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी अपनी वजह से बहुत नीचे जाएगी। बंगाल के मैं नहीं समझता कि बीजेपी सरकार बना पाएगी, कहीं भी नज़दीक भी नहीं होगी बंगाल में सरकार बनाने के। चलिए सर, कोरोना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी कमेंट्स आ रहे हैं, वीडियो के ऊपर भी, कि बीजेपी जानबूझ करके ऐसा कर रही है। ऐसा भी कह रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव वहाँ पर कोरोना नहीं है, हरियाणा में जो लॉकडाउन लगने वाला, सर क्या कहना चाहेंगे आप लॉकडाउन को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने तो कई बार अखबारों के माध्यम से खबरें आई है, जिनको 2-2 टीके इंजेक्शन लग लिए कोरोना के, उनको दोबारा से पॉजिटिव आए हैं। आज के पेपर में भी है, कई व्यक्ति जो है दोबारा पॉजिटिव हो गए 2-2 इंजेक्शन लगने के बाद भी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो है, अब इटली का कोई खोज आई है कि ये है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है, और जितने बॉर्डर पर बैठे हैं इतने किसान, उनका कभी कोरोना का कोई सिस्टम नहीं आया, वही कोरोना है उनका। तो ये मैं समझता कहाँ ये है। लेकिन कुछ लोग जो बीमार हैं, एक तरीके का बुखार ही टाइप समझो, और उसमें जो सांस की जिसको बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ है, शुगर की है, बीमार आदमी पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, आम आदमी पर ये इफेक्ट नहीं कर रहा है।
चलिए सर, आंदोलन को लेकर के क्या लगता है, क्योंकि 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं आंदोलन को, लेकिन तरह तरह के मतलब सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं कि जो किसान बार बार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी जैसे फसल कटाई का भी समय आ चुका है सर, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, फसल कटाई भी किसान करेगा और आंदोलन भी किसान चलाएगा, दोनों चीज साथ साथ चलेंगी। मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन छोड़कर फसल कटाई पर लगेगा। किसान ने कमर कस ली है, मुकाबला करेगा किसानी सरकार का। आखिर में ये नुकसान सरकार को, बीजेपी सरकार को ही होना है। किसान तो जो है शुरू से ही संघर्ष करता आ रहा है, संघर्ष करता रहेगा। बिल्कुल सर भाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी? विधानसभा क्षेत्र गोहाना से विधायक जगबीर मलिक जी हमारे साथ मौजूद थे। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र गोहाना से मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।